तो यार जैसे आपका एक बैच है वहाँ पे एमबीबीएस का, उसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स थे? मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एजेंसी के थ्रू गए थे, वहाँ पे तो टोटल बिटवीन 500 to 800 इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑल 6 years। अच्छा, ओवरऑल मतलब 500 से 800 बच्चे हाँ, इंडियन? इंडियन। काफ़ी होते हैं यार, मतलब एक हाँ तरीके से ये तो ऐसा मान लो कि आप इंडिया में ही पढ़ रहे हो। हाँ, उस जगह पे मैंने रशियंस से ज़्यादा इंडियंस देखे हैं, तो मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि सच बात थी। ओके, एंड जिसमें आपने मूव करा था जिस हाँ, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कितने थे? वहाँ पे भी इंडियंस थे, बट आई थिंक 100 मैक्सिमम, 150, नॉट जस्ट इन मेडिसिन, इन अदर फील्ड्स एज वेल, लाइक engineering, economics, philology, ओके all the fields. It was a lot less. ओके। यार रशिया में कौन से रीजन से या कौन सी कंट्रीज से लोग मेजरली आते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि एजुकेशन वाइज ज़्यादातर लोग मूव करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, हाँ, यूरोप और यूएस। तो रशिया में कौन सी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा आते हैं? रशिया में ज़्यादातर लोग आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से और चाइना से। ओके। चाइना से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। आई थिंक मेरे यूनिवर्सिटी में चाइनीज स्टूडेंट्स वर द मेजॉरिटी, लास्ट आई रिमेंबर, हम्म। among all the international students. एंड रशिया में फर्स्ट ईयर में आप जब थे तो एक बैच का स्ट्रेंथ कितना था एमबीबीएस का? वो डिपेंड करता है। जो हमारा इंग्लिश मीडियम बैच था, वी वर लाइक 40 स्टूडेंट्स इन टोटल, इंग्लिश मीडियम। ओके। रशियन मीडियम में 400 to 500 स्टूडेंट्स होते ही है हर बैच में टोटल। ये तो मतलब काफ़ी बड़ा बैच है यार ये। काफ़ी बड़ा बैच है, एंड बाय द टाइम लोग 6th ईयर में पहुंचते हैं, आधी बैच खाली हो जाती है हमारे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यू गेट 3 attempts टू पास योर एग्ज़ाम। थर्ड ओके। अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो वो एक्सपेल कर देते हैं। कौन सा एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम? यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो अगर 3 अटेम्प्ट में पास नहीं हुए तो यू आर बेसिकली आउट। जिनको रिपीट करना है, दे हैव टू रीअप्लाई फॉर एडमिशन, तो जाके वो रिपीट वापस करना। फर्स्ट ईयर से आपको? फर्स्ट ईयर से नहीं, बट वो प्रोसीजर फर्स्ट ईयर वाला ही दोबारा करना होगा। वो डालेंगे आपको लाइक जिस ईयर में आपको रिपीट करना है। ओके ओके। यार रितम, जैसे आपने बताया कि 500-600 स्टूडेंट्स आपके एक बैच में थे एमबीबीएस के रशिया में, इंक्लूडिंग जो कि रशियन लैंग्वेज वाले भी जो थे, तो उन सबकी क्लासेस एक साथ लगती थी? नहीं, तो उस पूरे बैच को बेसिकली दे यूज्ड टू डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ओके। तो एवरी ग्रुप हैड देयर ओन टाइम टेबल, एंड वो उन्होंने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते थे। यार ये मेरे ख्याल से कि बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है कि हाँ आपको सिर्फ 20 लोगों के हाँ ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रशिया में जो फैकल्टी में भी डिपार्टमेंट्स है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। हम्म। तो डिपार्टमेंट में बहुत टीचर्स है ओके। एक डिपार्टमेंट में, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि टीचर्स के अंडर जो पीजी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, टीचर कभी कभार उन्हें बोल देता है कि मेरा मन नहीं कर रहा, आप आके पढ़ा दो क्लास को। हम्म। तो वो एडजस्ट हो ही जाता था। तो यानी कि आपके ऊपर एक प्रॉपर अटेंशन रहती थी फैकल्टी की? हाँ। क्योंकि अगर जैसे 100 बच्चों का एक बैच है और वो सेम क्लास में पढ़ रहा है, तो टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट पे अटेंशन पे करना। नहीं, वो भी एक बात है कि हाँ, एक टीचर विल हैव टू फोकस ऑन 20 स्टूडेंट्स एट वन टाइम। बट एक और चीज़ है कि रशियन मीडियम और इंग्लिश मीडियम में द लेवल ऑफ एजुकेशन विल बी डिफरेंट। रशियन मीडियम में थोड़ा बेटर रहेगा ही, क्योंकि टीचर्स आर रशियन, मोस्ट ऑफ देम। तो इंग्लिश मीडियम की बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं, सारे टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से। तो ज़्यादातर टीचर्स फॉर्मेलिटी के लिए क्लास ले लेते हैं। हम्म। तो लाइक एट द एंड ऑफ द डे हम भी ज़्यादा कुछ खास सीखते नहीं थे। ये मेरी यूनिवर्सिटी में इतना नहीं हुआ था, हम्म। क्योंकि इट वाज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आई हैव आल्सो हैड अफ्रीकन एंड अरब टीचर्स एज वेल। ओके। तो ये बाकी जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें ये सीन होता है। तो इसीलिए लेवल ऑफ एजुकेशन में एक डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि टीचर्स को इतनी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से कि एक मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को वो फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर पाए। हम्म।